हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कानून से परिचित हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में वो महामूर्ख है, मूर्ख है, ठीक है। लोगों को पहले एक ठगी का धंधा चलता था, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसा व्यक्ति ये ठग है, और जो कि समाज के भोले भाले लोगों को ठग करके और उनसे जो पैसे एकत्रित करके उससे जो है ऐश आराम कर रहा है कि वो व्यक्ति धर्म का धंधा चला रहा है। और धर्म के धंधा में कहा गया है कि आप यदि इस प्रकार की घटनाओं में मरते हैं तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। कि धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको मरना चाहिए पहले। आंख को मिश्री लगाकर लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए, अगर मरने के बाद मोक्ष मिलता है तो इन लोगों को क्यों नहीं मरे? इन लोगों को तो मोक्ष पहले चाहिए ना। इन लोग तो घर बार छोड़ के काफी दिन से उसी में लगे हैं, तो मोक्ष तो इन लोगों को चाहिए। पढ़े लिखे न्यायाधीश जब इस ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के यहाँ अपना पर्चा निकलवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले लोगों का परिचय लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं महेंद्र धन्यवाद कुशवाहा, प्रधान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। जी धन्यवाद विवेक जी आपके स्टूडियो में जुड़ने के लिए। मैं कृपा शंकर प्रसाद, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद। जी सर, अभी जिस तरह जो अभी आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, और महेंद्र कुशवाहा सर जो कि इलाहाबाद से ही हैं और कुंभ क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, कि सर अभी जो आंकड़ों को लेकर जो लीपापोती की गई, उसको आप लोग किस तरह देखते हैं? सबसे पहले सर हम महेंद्र कुशवाहा जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि वो झूसी क्षेत्र से आते हैं। किस तरह देखते हैं आप इस मामले को लेकर? ये आंकड़े गलत बताया जा रहा है। उस दिन तो आंकड़े 30 का बताया गया, बाकी आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा पता लग रहा है कि कई हजार लोग उस भीड़ में मौत हुई उनकी। तो ये आंकड़े गलत बता रहे हैं, हजारों में आंकड़ा है। जी, कृपा शंकर सर, किस तरह देखते हैं सर सरकार द्वारा जो ये रवैया, जिस तरह लोगों की जान गई, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? क्या कहेंगे सर आप? देखिए ऐसा है कि इस सरकार के विषय में बहुत पहले से भी लोग इस बात का प्रश्न उठा रहे थे कि ये जो सरकार है ये वोटों की चोरी करती है। और महाकुंभ में भी लोगों ने देखा कि लाशों की चोरी होने लगी, लाशों की संख्या की चोरी होने लगी। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि कोई घटना घटित ना होने दे, और यदि घटना घटित होती है किसी भी कारणवश तो उसके संबंध में पूरी पुख्ता जानकारी जो है समाज के लोगों को, जो है देश के लोगों को देनी चाहिए। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि घटना बहुत व्यापक थी, और उस व्यापक घटना को दबाने के लिए ये तरह तरह के झूठे जो है वक्तव्य देते रहे और समय काटते रहे। इससे दो प्रकार की समस्या हुई। पहली तो संतों की नाराजगी कि साहब हम जो देश के लोग आए थे यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए। उसके अलावा देश के लोग गुमराह हुए, अधिक से मात्रा में जो लोग रास्तों में फंसे थे वो भी आए, और इस प्रकार की घटना मेला क्षेत्र में कई स्थानों पर हुई, जबकि रिपोर्टिंग केवल एक स्थान की है और घटना कई स्थानों पे हुई है। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि उसकी साफ सफाई जो है जेसीबी लगा के कराई जा रही है। तो जब जेसीबी लगा करके ट्रैक्टर में कई ट्रैक्टर समान लोगों के भेजे फेंके गए हैं, तो इस बात से आप आकलन लगा सकते हैं कि कितने अधिक लोग हताहत हुए हैं, और जिनके बारे में सरकार के पास न कोई आंकड़ा है और न ही कोई संख्या है। इसके अलावा बहुत से लोगों की गाड़ियां जहां पे पार्क है आज तक वो गाड़ी लेने नहीं आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो लोग वो कहाँ गए, वो लोग आखिर वो मेला में आए थे अपनी गाड़ी, अपनी पर्सनल गाड़ी से आए थे, और उन गाड़ियों को पार्क किया और आज तक वो गाड़ी लेने कोई नहीं आया। जी, जी। सर अभी जिस तरह आप बागेश्वर धाम जी हैं जो कि धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने एक बयान दिया कि जो भी लोग कुंभ में नहीं आएँगे और वो लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। तो एडवोकेट आप हैं हाई कोर्ट में, किस तरह इस बयान को देखिए देखते हैं सर आप? देखिए मैं अधिवक्ता हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कानून से परिचित हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में वो महामूर्ख है, मूर्ख है, ठीक है। लोगों को पहले एक ठगी का धंधा चलता था, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसा व्यक्ति ये ठग है, और जो कि समाज के भोले भाले लोगों को ठग करके और उनसे जो पैसे एकत्रित करके उससे जो है ऐश आराम कर रहा है। मैं
उसके वक्तव्य पे बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसका जो वक्तव्य है वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। जो लोग आस्था लेकर के इस महाकुंभ को जो है बहुत महत्व देते हैं, उनके विषय में ये बात कहना कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा, जो आएगा वो राष्ट्र प्रेमी होगा। तो राष्ट्र प्रेम का मापदंड जो है इस प्रकार की अव्यवस्था में आकर के अपना और अपने परिवार के लोगों का जान जोखिम में डालना, ये राष्ट्र प्रेम है? इस मूर्ख से ये पूछा जाए। इसके खिलाफ तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और चूँकि धीरेन्द्र शास्त्री को वर्तमान समय में आरएसएस और मौजूदा सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से इस प्रकार के ये कुकृत्य कर रहा है और बचता रह रहा है। महेंद्र कुशवाहा जी, आप क्या कहेंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है, बयान गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री गधा आदमी है, उसको अकल थोड़ी ना है। देश पे बॉर्डर पे लगे हैं जो सैनिक हमारे, वो नहीं आए तो क्या वो देशद्रोही होंगे? जिन्होंने कैसे देश कह की सकते सुरक्षा हैं के लिए लगाए गए हैं, कैसे कह बहुत सकते सारे हैं गधा? लोग हैं जो नहीं आएंगे। आप और गधा ये कैसे कह भारतीय सकते हैं कि आप ही के समाज के लोग तो जाते हैं उनके पंडाल में, भर भर के लोग बैठे होते हैं, गधे कैसे कह सकते हैं? उनकी बातें पूरा देश सुन रहा है। नहीं तो गधों की बात गधा ही सुनता है, घोड़ा नहीं सुन पाता, उसका आदमी नहीं सुन पाता है, तो गधे का बात गधा ही सुनेगा। अपने समाज के लोग भी जो गधे लोग हैं वही तो जा रहे हैं। इतनी बड़ी हादसा हुई, ये कार्यक्रम पॉलिटिकली हो गई है, धर्म के नाम पे केवल कहा गया, बाकी इसमें पॉलिटिकल का सारा मामला हुआ है। इतने लोगों का इसमें बलि दिया गया है। ये संविधान से देश चल रहा है, क्या ये संविधान में ऐसा सारे प्रावधान है? क्या कोई प्रावधान ऐसा नहीं। ये संविधान के विरोधी लोग हैं, जी संविधान का सर। विरोधी है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी लोग तो देश के द्रोही खुद ही हैं। जी कृपा शंकर सर, अभी और देखने को मिला है। जी जी, बोलिए सर। धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में ये कहना चाहूंगा कि मेला प्रशासन या मुख्यमंत्री के विषय में उसने पर्चा क्यों नहीं निकाला? अगर वो इतना ही लोगों का आगा पीछा देश दुनिया के लोगों का भूत और वर्तमान बता रहा है, तो उस धीरेन्द्र शास्त्री को मेला प्रशासन का भी पर्चा निकालना चाहिए था और बताना चाहिए था कि इस तारीख को इतने बजे घटना होने की संभावना है और उसमें इतने लोगों के हताहत होने की संभावना है। होंगे, मतलब उसको तो ये कहना चाहिए था कि होंगे। आप व्यवस्था करके उन घटनाओं को रोकिए। एक बयान हर उनका और आया है सर, अभी एक बयान और भी आया है, जो भी गंगा के घाट के किनारे जो भी लिंग मरे हुए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो इसको लेकर किस तरह देखते हैं ऐसे बयान देना कि वो मोक्ष की प्राप्त हो गई? तो इसका मतलब है कि जो भी लोग वहां मरे उनको मोक्ष की प्राप्त हो गई, और जो लोग अभी जिंदा हैं उनको मोक्ष की प्राप्त हुई नहीं। इसके मतलब सबको मर जाना चाहिए था अगर ऐसे बयान दे देखिए, रहे हो। वो व्यक्ति धर्म का धंधा चला रहा है और धर्म का धंधा में कहा गया है कि आप यदि इस प्रकार की घटनाओं में मरते हैं तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है। जी, महेंद्र कुशवाहा सर, किस किस तरह देखते हैं कि जो लोग मरे उनको मोक्ष की प्राप्त हो गई? अगर ऐसा है तो सारे लोग भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो? हाँ, ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि धीरेन्द्र हम्म, शास्त्री को मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। उसको मरना चाहिए पहले, बाकी योगी आदित्यनाथ को मरना चाहिए। उनको भी मोक्ष चाहिए ना, रात दिन उसीलिए लगे हैं, महाकुंभ इसीलिए लगाएगा लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए। तो अगर मरने के बाद मोक्ष मिलता है तो ये लोग क्यों नहीं मरे? इन लोगों को तो मोक्ष पहले चाहिए ना। ये लोग तो घर बार छोड़ के काफी दिन से उसी में लगे हैं, तो मोक्ष तो इन लोगों को चाहिए। जो मरे लोग हैं वो तो घर गृहस्थ थे, उनकी बीबियां थी, बच्चे थे, नात रिश्तेदार थे। उनके मरने से, उनके खो जाने से परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री और जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, इनके तो कोई रोने गाने वाला नहीं। पहले तो मोक्ष इन लोगों को प्राप्त होनी चाहिए थी। ये जी मोक्ष की तो प्राप्त नहीं है, इन लोगों का एक षड्यंत्र है मूल निवासी बहुजन समाज को परेशान करने का, मारने का। और इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो जो मेला का प्रशासन कमिश्नर है, जिन्होंने रात में 12-1 बजे रात अनाउंस किया, लोगों को मरने के लिए प्रेरित किया। इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने तो प्रेरित किया लोगों को जगा करके कि आपको अमृत मिल रहा है। अमृत मिल रहा है तो खुद आदमी अपना अमृत नहीं लिया, दूसरों को मिल जाए। और इसके ऐलान करने के बाद ही ये भगदड़ हुई, और वो ऐलान में बता रहे हैं कि भगदड़ होने की संभावना है।
इसका मतलब ये साजिश है, वो लोग जानते थे भगदड़ होनी है, जान के प्रशासन ने भगदड़ कराई, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जी उनको जी सूचना कैसे मिली कि भगदड़ हो सकती है। जी 1 बजे रात उन्होंने जो लोग 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल रेंग के आए हैं बेचारे, गाड़ियां 10-10 किलोमीटर पहले रोक दी जा रही है, जब व्यवस्था नहीं था तो उनको नहीं बुलाना चाहिए था, और आए बेचारे सो गए हैं, तो सो गए तो उनको कुचलवा दिया गया। ये जी बहुत ही घिनौना काम हुआ, बहुत दुखद घटना हुई। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ही मरे, कोई पंडा नहीं मरा, कोई साधु नहीं मरा, कोई नेता नहीं मरा, गरीब जनता ही केवल मरी। तो ये बहुत ही शर्मसार है, ये बहुत ही गलत है, और इसके जी सारे जो इसको इल्जाम जाता है वो बीजेपी सरकार को और उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, इनके ऊपर है। ये इस मेला के तैयारी से लेके अभी तक लगभग 15-20 बार इलाहाबाद आ चुके हैं, तो इन्होंने आकर के क्या व्यवस्था की? जी ये कृपाशंकर सारी सर कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए सर। देखिए, मेला के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार साल भर पहले से दावा ये कर रहा था कि मेला में व्यापक पैमाने पे बजट दिया गया है, मेला भव्य और कष्ट रहित होगा, हर प्रकार के मेला में सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, उनका जो कुंभ होगा वो सकुशल होगा, जिस पर लोगों ने विश्वास किया और लोग आए, और आने के बाद यहाँ पे इतनी खामी मिली जिसकी वजह से इस प्रकार की दुर्घटना हुई। जी, क्या लगता है सर, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोग जो पाखंडवाद, जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बार-बार कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र का संविधान निर्माण हो रहा है, आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कोई याचिका कोई दायर हुई कि नहीं अभी तक सर? क्योंकि संविधान का उल्लंघन बार-बार हो रहा है, और संविधान का उल्लंघन करना मतलब देशद्रोह। क्या इस पर क्या देखिए, कार्रवाई होगी सर आने वाले समय में? एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब अ, समाज के लोगों को देखते हुए पढ़े लिखे न्यायाधीश जब इस ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के यहाँ अपना पर्चा निकलवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत से न्यायाधीश ऐसे हैं जो इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं के शिविर में जा रहे हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं और अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे पाखंडवाद में ग्रसित जब न्यायाधीश न्याय करेंगे, तो न्याय की उम्मीद जनता को कहीं दिखाई पड़ेगी। हमारे साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं महेंद्र कुशवाहा जी। क्या रणनीति है आगे चल के सर, जिस तरह देश भर में माहौल देखने को मिल रहा है? सरकार तो बता देती है कि हमने तो व्यवस्था किया था, लेकिन कुछ लोग आते हैं भगदड़ मचा देते हैं, तो राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो आप लोग की क्या कार्रवाई है कि समाज जागृत, फिर भी सर भर-भर के लोग, मतलब ट्रैक्टर से कोसों दूर से लोग बुला लिए जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद उनको सुविधा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बिछड़ भी गए हैं, बहुत सारे लोग दिशा भ्रमित हो गए हैं। क्या कहेंगे सर, सरकार को क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार ने सभी को बुलाया है, बस भर भर के बुलाया है, लोगों को जिम्मेदारी लगाई है लेके आने का, और आरएसएस के जो फुल टाइमर गांव गांव घूम रहे हैं वो सब लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, बहुत भव्य व्यवस्था है और नहाने से मोक्ष मिलेगा, तमाम तरह के गुमराह किए लोगों को, इसलिए लोगों ने आया। और बाकी जो व्यवस्था है गड़बड़ाई, ये तो प्रशासन ने जानबूझ के गड़बड़ाई। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ कितनी भीड़ है, कहाँ लोगों को रोका जाना चाहिए, क्या नहीं, ये तो सारी व्यवस्था है, वहां तो प्रशासन लोग देख रहे हैं ना। वो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये जो मंत्री मिनिस्टर आते हैं, 29 जी जनवरी को मौनी अमावस्या थी, उस दिन जो मंत्री मिनिस्टर नहाने के लिए आए, तो मंत्री मिनिस्टर को नहाने के लिए जो आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, और प्रोटोकॉल की वजह से जनता को परेशानी होती है। जनता को तो 10 किलोमीटर दूर पहले गाड़ी खड़ी कर दवा दी गई, जो मंत्री मिनिस्टर आ रहे हैं उनकी गाड़ियां आ रही हैं सारे पुलिस प्रशासन उनके देख रेख जी हजूरी में लगे जा रहे हैं, चरण चाट में लगे जा रहे हैं, तो बाकी चीजें गड़बड़ा रही है। वीवीआईपी के व्यवस्था की वजह से सारा सत्यानाश हुआ है। वीवीआईपी का व्यवस्था कुंभ मेला में नहीं होना चाहिए था, सभी को एक समान व्यवस्था होनी चाहिए थी। 10 किलोमीटर गाड़ी खड़ी होती थी तो सभी की खड़ी होनी चाहिए, वीवीआईपी की भी गाड़ी खड़ी होती, उनको कोई सुरक्षा न दिया जाता, तो पुलिस प्रशासन ये सब देख रेख में लगी रहती। जी जी
तो तो पुलिस तो प्रशासन साथियों, को डाइवर्ट किया गया, इसके वजह से सारी व्यवस्थाएं हुई। ये बहुत गलत है, संविधान के विद्रोह में है, संविधान के दायरे में रख के नहीं है सारे काम, ये गलत काम है। तो साथियों, हमारे साथ दो महानुभाव जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, जो भगदड़ में, क्योंकि बहुतायत लोग मरे हैं देश भर से, जो लोग आए थे उनको बहुत सारा तकलीफ झेलना पड़ा, बहुत सारे लोग अभी भी चोटिल हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। तो साथियों, बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही, सर ने स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातों पे ये राय रखी, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए तब तक के लिए बहुजन 85 का धन्यवाद। सभी साथियों को धन्यवाद।